दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इस वीडियो में गाइस हम टोटल 40 क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही कर पाए। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहां से की? दोस्तों अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत बोध गया से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगति कहां हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति जो है ना ये कहां हुआ था? तो ये दोस्तों वैशाली में हुआ था। और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इनसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का आधा भाग 50%। ठीक है, किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? अथर्ववेद में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है ना, जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नक्शबंदी। ठीक है, सिलसिले को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? सही आंसर होगा पुर्तगाली या पुर्तगाल से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। सोचिए, इन वस्तुओं को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, जब पैसे की आपूर्ति, ठीक है ना, सप्लाई बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा ब्याज की दर में कमी। इस सिचुएशन में ब्याज की दर में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? कुल का 1/12 सदस्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब दोस्तों ये विधान परिषद क्या होता है, विधानमंडल क्या होते हैं, विधानसभा क्या होते हैं, इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे देश में दोस्तों कुल 6 राज्य, याद कर लीजिएगा, कुल 6 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जहां पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान है। अब द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो और विधान परिषद और विधानसभा मिलकर विधान मंडल का निर्माण करता है। ठीक है ना। और जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो उसे हम द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। और कुल 6 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि विधान परिषद को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है या निम्न सदन? तो जैसे हमारा राज्यसभा होता है जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है विधानमंडल का, और विधानसभा को जो है विधानमंडल का निम्न सदन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर आप लोग समझिए, मेन क्वेश्चन तो यहां पर बनता है, विधान परिषद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है। ठीक है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता के द्वारा। तो सेम वैसी ही व्यवस्था यहां पर है, विधान परिषद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। ठीक है ना। इसका अर्थ यह है कि संबंधित राज्य में परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। हालांकि इसकी वास्तविक संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों विधान परिषद के कुल सदस्यों में से देखिए 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों को राज्य में 3 वर्ष से रह रहे स्नातक निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये अध्यापक कम से कम माध्यमिक स्कूलों में होने चाहिए। ये किसका निर्वाचन की प्रक्रिया बताई जा रही है? विधान परिषद के सदस्यों का। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव तो हम ही जनता करती है डायरेक्ट उस राज्य की, ठीक है ना, जो कि 5 साल में जो मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है उसमें, यहाँ विधान परिषद की बताई जा रही है। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे आप लोग रीड कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। संविधान और विधि के परिरक्षण
संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण कौन करते हैं दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? कौन सा स्टेटमेंट? सबसे पहले दोस्तों आपको अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों ये विपक्ष के द्वारा सत्ता में जो दल होती है, ठीक है, जिसकी सरकार होती है, उसकी बहुमत को चेक करने के लिए लाया जाता है। और इस सिचुएशन में दोस्तों वोटिंग होता है और बहुमत सिद्ध करना होता है जो सत्ता में सरकार होती है उसको। और अगर बहुमत वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में फिर जो है ना उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बाकी सभी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों राज्यपाल, आर्टिकल 154। ये गलत है। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए संविधान के आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश का वर्णन किया गया है। संयुक्त अधिवेशन का वर्णन आर्टिकल 108 में किया गया है। और राज्यपाल, देखिए संविधान में ये लिखा हुआ है ना आर्टिकल 155, ठीक ना, भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। और ये किसके अधीन कार्य करेगा? तो ये राष्ट्रपति के अधीन ही कार्य करेगा, जो कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। आपको पता ही है राज्यपाल, ठीक है ना। और ये 5 साल के लिए चुने जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो राज्यपाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है। और यह भी आपको पता होना चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? स्वतंत्रता से पहले। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों M.A. जिन्ना, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महापुरुष ने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। उस व्यक्ति का क्या नाम है? उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों लाला लाजपत राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए, ठीक ना, ये या एक राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों कम से कम 4 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों लाल, हरा एवं नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? मतलब कि इनमें से कौन सा रोग जो है ये वायरस से नहीं फैलता, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कल किए हैं, याद कीजिए। देखिए 6 रोग जो है ना ये माइक्रो बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक ना, सूक्ष्म जीवाणु से फैलता है। बाकी खसरा, पोलियो और रेबीज ये दोस्तों विषाणु जनित रोग है, मतलब कि वायरस से होता है। और 6 रोग जो है ये जीवाणु से होता है, ये याद कर लीजिए। बस इस तरीके से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? दोस्तों सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में, इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बताता हूं, एक जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण है, इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस ग्रेसस से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, ये कार्य नहीं है, ठीक ना धमनी का, बाकी सभी कार्य है धमनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? कीटों से प्राप्त नहीं होता ये पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोती, ये कीटों से प्राप्त नहीं होता। बाकी रेशम, लाख और शहद ये सभी कीटों से प्राप्त होता है। ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन क्या होता है दोस्तों? ग्रेफिन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? ठीक ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों प्रोटीन, ठीक है ना। 80% भाग जो है प्रोटीन का होता है। निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है या कौन है इसमें, यह पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दोस्तों पिछले साल पूछा गया था कि बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर होगा वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? दोस्तों विश्व का सबसे शुष्क पूछा गया, सबसे गर्म, तो इसका सही आंसर होगा अटाकामा, ये सबसे शुष्क रेगिस्तान है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो सहारा है, ठीक ना। भारत का सबसे बड़ा पूछा जाए तो थार है। देखिए सहारा रेगिस्तान जो है ना ये दोस्तों एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा रेगिस्तान है,
ठीक ना। गर्म ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो शुष्क, सबसे ज्यादा जो गर्म रेगिस्तान है, ये है अटाकामा। ये भी याद होना चाहिए आपको। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों इस नदी का नाम है लिम्पोपो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। याद कर लीजिएगा। किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था? यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सुझाव दिया था दोस्तों जॉन सोर ने, ठीक है ना। और बनाने का ऑर्डर किसने दिया था? तो उस टाइम के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है ना। और बनाया किसने था? तो उस इंजीनियर का नाम था जॉन गास्टिन। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अब आखिर पटना गोलघर का निर्माण क्यों हुआ था? तो ब्रिटिश आर्मी के लिए दोस्तों अनाज के भंडारण के लिए हुआ था। ठीक है ना, गोलघर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां बनाई? दोस्तों पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में बनाया था। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, तो कोचीन में। दोनों याद रखना है। सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? दोस्तों सूरत की संधि जो है ये अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव जी के मध्य हुई थी। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? ये कथन दोस्तों लॉर्ड विलियम वेंटिक का है। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? इस पुस्तक के लेखक थे दोस्तों ज्योतिबा फूले। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त कथन किसने की थी? सॉरी, उक्त टिप्पणी किसने की थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने? 1928 ईस्वी में। किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है दोस्तों ए एवं सी दोनों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। देखिए यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। जैसे दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमता है तो इसे हम घूर्णन कहते हैं, और इससे दिन और रात होती है। ठीक है ना। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है तो इसे हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है ना। और ये उत्तरदायी है मौसम परिवर्तन के लिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना, ये दोनों स्टेटमेंट सही होगा मौसम परिवर्तन के लिए। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कृष्ण राज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? कृष्ण राज सागर जो बांध है ये बनाया गया है दोस्तों कावेरी नदी पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम।